हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। एंड आई एम श्योर आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस टाइप की वैकेंसीज जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है उनके बारे में जानते होंगे। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। पिछले कुछ महीनों में देखिए आप बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही है। आईसीएमआर की वैकेंसीज के बारे में मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। सीजीपीडीटीएम की वैकेंसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया। इसके अलावा भी आप देखेंगे एनटीपीसी में असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी आई, एसएससी में वैकेंसी आई, डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आ रही है लगातार एमएससी केमिस्ट्री और बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि SPMCIL। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, तो देखिए ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ओन की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप कहेंगे सर यहां पर एमएससी केमिस्ट्री की वैकेंसी भी होती है क्या? तो जी हाँ, यहां पर वैकेंसी होती है। बात करें अगर हम SPMCIL के बारे में, तो देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है और यहां पर कई सारी वैकेंसीज निकली है, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी के बारे में जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। तो देखिए यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है वो 3 टाइप की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस पेपर, यहां पर जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसी है जो कि 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहां पर असिस्टेंट मैनेजर एसए की भी वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। अब अगर हम इस वैकेंसी के असिस्टेंट मैनेजर की जो ये वैकेंसी है उसके लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए E1 लेवल की ये वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का पे स्केल दिया हुआ है। काफी अच्छा पे स्केल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है। अब अगर हम बात करते हैं एज लिमिट के क्राइटेरिया की, तो देखिए यहां पर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 30 इयर्स है फॉर जनरल कैंडिडेट। अब यहां पर रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 8 अगस्त 2023 जो है वो क्रूशियल डेट रहने वाली है एज की डिटर्मिनेशन के लिए। एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी इस क्रूशियल डेट से डिटरमाइन की जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का है। ओबीसी कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 ईयर का रिजर्वेशन है फॉर रिजर्व पोस्ट। तो देखिए अगर कोई रिजर्व पोस्ट है तो उसके लिए ये रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, वो पॉइंट क्या है? नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल टू SC/ST ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप SC/ST या ओबीसी कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर कोई अपर एज लिमिट नहीं लगेगी। तो देखिए अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस की जो पेपर वैकेंसी है, क्वालिटी एश्योरेंस पेपर में यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है 2। क्वालिटी एश्योरेंस की जो वैकेंसी है उसमें एक अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक ओबीसी कैटेगरी की है। और जो असिस्टेंट मैनेजर एसए की जो वैकेंसी है उसमें 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो यहां पर एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटेशन ऑफ एज, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन 8 अगस्त 2023। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आएंगे कि सर हम एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हैं, क्या हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए यहां पर बहुत ही क्लियर कट कहा हुआ है कि अगर 8 अगस्त 2023 जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है, उस डेट तक अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है, सारे सर्टिफिकेट हैं, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो अब आपको यह देखना है कि क्या इस डेट से पहले मेरे पास सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन वैकेंसी में क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा था
एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। दैट मीन 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स आपके एमएससी केमिस्ट्री में होने चाहिए। और इसीलिए अगर आप मेरी वीडियो पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे तो मैं हमेशा कहता हूं एटलीस्ट आपको एमएससी या बीएससी केमिस्ट्री में 60% या उससे मार्क्स तो जरूर ज्यादा स्कोर करने हैं, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट की, उसमें मिनिमम 60% रिक्वायर्ड होता है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस वैकेंसी के लिए वो 8 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुके थे। अब इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 अगस्त 2023 रहने वाली है। अब यहाँ पर जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ फीस के लिए वो भी 8 अगस्त 2023 है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में, तो हमको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो जब भी इसकी डेट आएगी वो वेबसाइट पर बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो आएंगे वो 10 से 15 दिन पहले आएंगे एग्जाम से। अब बात करते हैं एग्जाम फीस की। हमने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब बात करेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो कितना फी आपको पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 600 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर इंटीमेशन चार्जेस हैं 200 रुपीज, जो कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट को जो वेटेज दिया गया है वो 75% है, इंटरव्यू को जो वेटेज दिया गया है वो 25% है। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो किस तरह से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसकी हम बात करेंगे। देखिए पहला जो है पेपर वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का। प्रोफेशनल नॉलेज मींस आपके पास जो भी डिग्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो एमएससी इन केमिस्ट्री कैंडिडेट होंगे उनसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होंगे 90 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। अब यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं जो कि 150 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगी वो 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अब बात करेंगे हम कि ये ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो कौन कौन सी सिटीज में होगा। तो देखिए ये जो ऑनलाइन एग्जाम है ये इसके लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे होंगे, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, इसके अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, भोपाल। ये सारे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के सेंटर रहने वाले हैं। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि सर अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर जब इस आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर 5th पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बी जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वो है पेमेंट ऑफ फीस कि कैसे आपको पेमेंट करना है। और थर्ड पॉइंट है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन अपलोड। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। ये जो 5th पॉइंट है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। ये जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन आया है जिस साइट पर, वो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़कर अप्लाई कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब पाने की चाहत रखते हैं। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो देखिए लगातार वैकेंसी आ रही है, आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि कोई भी वैकेंसी आती है और उसके बाद अगर 1 या 2 महीने बाद एग्जाम होता है तो आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर रहें। अभी हमने देखा कि सीजीपीडीटीएम में वैकेंसी आई है पेटेंट एग्जामिनर की, उससे पहले अभी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की वैकेंसी आई थी एनटीपीसी में। उसके अलावा पहले हमने देखा था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सीपीसीबी, वहां पर साइंटिस्ट की वैकेंसी आई थी। इसके अलावा भी मैं कई सारी वैकेंसीज की वीडियो लगातार बनाता रहता हूं। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप सब्जेक्ट के कितना टच में है। साथ ही हम देख रहे हैं कि आजकल जो वैकेंसीज आ रही है गवर्नमेंट की उसमें कुछ अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है। तो आजकल जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो देखा जाता है कि कैंडिडेट को केमिस्ट्री के अलावा भी कितना नॉलेज है। तो ये सब बातें हैं। देखिए
मंजिल अगर आपकी खूबसूरत होगी तो उसका रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो डटे रहिए, अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि 1 या 2 महीने में अगर एग्जाम होता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहें। होगा क्या कि अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे से प्रिपेयर हैं तो एक्स्ट्रा जो आता है केमिस्ट्री के अलावा उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।